श्रीरामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीताराम नमः। निज निज लोक बिरंचिगे, देवन यही सिखाई, बैनर तन धन धर्मही, हरिपद से उजाई। जान सवै सुर भूमि, सुनि बचन समेत समेत, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। जब सारे देवताओं ने इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करी ब्रह्मा जी के समेत, तब आकाशवाणी दोबारा से हुई और आकाशवाणी ने ये कहा कि तुम सब लोग अपने मन में मत डरो, और मैं तुम्हारे दिए हुए मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आऊंगा और अपने अंशजों के संग में आऊंगा और दिनकर वंश में आऊंगा। और कश्यप अदिति ने जो तपस्या की है उसके फल में मैंने जो है उनको जो वरदान दिया है, तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक रघुकुल में, और वहां का तिलक बन के, तिलक माथे पे ऊपर लगाया जाता है ना, तो ऐसे इनमें सर्वोपरि रहूंगा। रघुकुल तिलक सो चारों भाई बन के, और चारों के चारों तिलक होंगे। नहीं एक के एक से ज्यादा संतति होती है तो सब एक से नहीं होते हैं, कोई ना कोई कहीं कुछ फर्क रहता है। रघुकुल तिलक सो चारे भाई, और नारद वचन सत्य सब करियो। नारद बाबा ने जो कुछ भी शाप दिया है वो सब सच्चा करूंगा। नारद वचन सत्य सब करियो, और परम शक्ति समेत अवतरूं, अपनी शक्ति के साथ में मैं पैदा होऊंगा। और हरियो सकल भूमि गरियाई, निर्भय होई देव समुदाई। हे देवताओं के समूह, अब आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए, आपको कोई भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने जब ये कानों से ये बात सुनी तो बस उनके हृदय में तो ऐसा चैन आ गया कि ये जो है भगवान की इतनी हमने जो है प्रार्थना करी है, भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। और फिर ब्रह्मा बाबा ने धरती को समझाया, अरे धरती, अब मैं कह रहा हूं इसलिए तू भरोसा कर ले कि भगवान तेरे ऊपर ही आएंगे और तेरे ऊपर जितना पाप का बोझ लदा हुआ है वो सबका नाश कर देंगे। और निज लोक कई बिरंचिगे, देवन यही सिखाई, बानर तन धरि धरि मई, हर पद से वहु जाई। भगवान के चरणों का सेवन करो, उनकी जो है वंदना अर्चना करो और पृथ्वी पे चले जाओ। अब 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ बंदर पैदा हो गए। यहाँ हमारे मोहल्ले में तो 25-50 बंदर हैं, उनके मारे परेशान है। 33 करोड़ बंदर जो पैदा हो गए पृथ्वी पे, तो कैसे पार डली होगी ये तो भगवान ही जाने। जो भी कुछ है, उन बंदरों का काम तो ये तोड़फोड़ करना था नहीं, उन बंदरों का काम तो भगवान के आने की प्रतीक्षा करना था। तो गए देव सब निज निज दामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। अब देवता तो अपने अपने घर चले गए और पृथ्वी को भी ये आगे आगे चलो, जो भी कुछ है अब संकट है जितने दिनों का वो तो है ही है, वो तो झेलना ही पड़ेगा। और सब बंदर देवता सोचने लगे कि हम कब जाएं और कब बंदर बने और कैसे बंदर बने और फिर क्या क्या गुण हमें होने चाहिए। तो बनचर दे दरी छितमाही, इतना देवताओं को राक्षसों का भय हो गया कि उन्होंने कही कि तुरंत भैया राक्षसों से यदि बचना है तो बंदर बन जाओ। क्योंकि रावण को तो ये वरदान था कि भाई हम काहे के मरऊ न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे, या तो मनुष्यों से और या बंदरों से, इन दो को छोड़ के किसी नहीं मरे, क्योंकि इनको तो हम मार लेंगे। लेकिन
वो जो देव शरीर है उस पर तो रावण महाराज हमला करेंगे, तो जब वो उस पर हमला करेंगे तो उससे परेशान होकर वनचर देह धरी छितमाई, एक थोड़ी सी देर में ही बिल्कुल जैसे जादू से स्वरूप बदल दे, ऐसे सबने जो है, और अतुलित बल प्रताप तनुमाई, और देवता थे और माया से उस स्वरूप को धारण किया था, तो अपनी दैवी शक्ति का जो उपयोग था वो बल भी सब अपने संग में लेके आए और पहाड़ों में जाके रहने लगे, और जाके रह के वहाँ जो कंदमूल फल का भोजन करके और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान कब आवे, और जब भगवान आवे तब हम उनकी सेवा में चले। गिर कानन जहाँ था भरे पूरी रहे अनेक निज रुचि रूढ़ी, जिसको जहाँ जैसा अच्छा लगा, जहाँ उनके रहने का साधन सबसे अच्छा था, वहाँ जो जाके जी बसने लगे। अब ये तो हो गई देवताओं की कथा। अब देवताओं की कथा के बाद अगली कथा आई कि ये जो कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप ऋषि ने जो है तपस्या करके और मनु शत्रु का स्वरूप धारण करके भगवान से वरदान मांगा, और फिर जाके वो जो है अयोध्या के राजा दशरथ बने, और राजा दशरथ के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अबधपुरी रघुकुला मने राऊ, वेद विदिता तेई दशरथ नाऊ। वेदों में उनका नाम दशरथ के नाम से विख्यात था। ऐसे अयोध्या के राजा दशरथ की कथा को अब आपको सुनाई जाती है। ये याज्ञवल्क्य ऋषि और महादेव बाबा कह रहे हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाली, धर्म धुरंधर माने धर्म के अलावा धर्म का कोई काम ही नहीं करना, और गुणों की समुद्र, और तो और सही गुण हो सो हो, उसके संग में ज्ञान भी हो। एक तो खाली गुण ही गुण है और ज्ञान नहीं हो, तो गुण होने से क्या होगा कि भाई दूसरे की मानो, तो मान लिया दूसरे ने गलत सलाह दे दी तो नहीं, धर्म दे गुण निधि ज्ञानी, ज्ञान भी है, और हृदय भगति मत सारंग पानी, सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान राम के चरणों में उनकी हृदय से प्रीति। कौशल्यादि नार प्रिय, कौशल्यादि नार प्रिय शुभ आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि, बाकी राजा दशरथ की पत्नियों का नाम नहीं लिया गया। अब ये तो आज दिमाग पहुंचा ही नहीं, ठाकुर जी कहलवाए जब, तो कौशल्या आदि नार प्रिय, कौशल्या के अलावा और भी थी और सब प्रिय थी, और शुभ आचरण पुनीत, आचरण में पुनीत थी, पवित्र थी और शुभ करने वाली थी, ऐसा वैसा काम नहीं करते थे। और सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए कि बोले पति अनुकूल, पति के अनुकूल थी। पत्नी में सारे गुण हो लेकिन पति के प्रति अनुकूलता नहीं हो तो घर में शांति नहीं रहेगी, जीवन यापन तो सबका हो जाता है। इसलिए पत्नी का पति के अनुकूल होना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो पति के अनुकूल होनी चाहिए। यदि पति कहे कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए तो वो वैसे ही होना चाहिए। कब तक? जब तक पति गलत आचरण वाला न हो। यदि गलत आचरण वाला है
तब पति आज्ञा नहीं करेगा, उसके गलत आचरण आज्ञा करेंगे। इसलिए गलत आचरण, गलत और सही की परिभाषा कैसे हो? गलत और सही की परिभाषा तो सीधी सी बात है कि शास्त्रों की मर्यादा का पालन करो, गुरु आदेश का पालन करो और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करो। पति कह के जाओ, उछल कूद करो बंदरों की तरह से, और सासू मना करे तो न जाए। पति अनुकूला प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। भगवान के चरणों में प्रेमो और विनीत होना, लठ मार नहीं होने चाहिए। पत्नी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है या तो पत्नी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो कि किसी का आसरा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, तब तो अपना स्वभाव जैसा भी चाहे बना ले। लेकिन यदि पत्नी किसी के स्त्री जाति मातृशक्ति बचपन से ही जो है किसी न किसी के अधीन, पिता के अधीन, पति के अधीन और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन, कहीं न कहीं अधीन रहती है, इसलिए लिखा गया कि हरिपद कमल विनीत, उसमें विनीत होना बहुत जरूरी है। यदि कोई किसी की अधीनता है और विनीतता नहीं है तो खोखो होती रही। और फिर एक बार एक बार भूपति मन माई, बेगलानी मोरे सुतनाई, बेगलानी मोरे सुतनाई। अब एक बार राजा के मन में ऐसा हुआ कि भाई इतने साल राज्य करते हुए अभी घर में संतति नहीं है, और जब संतति नहीं है तो क्या हुआ कि गुरु ग्रह गयऊ तुरत माही पाला, और चरण लाग करी विनय विशाला। तुरंत जीवन में जब समस्या आवे तो गुरु के पास जावे। गुरु कौन है? गुरु जो है, जो हमसे ज्यादा जानता, वही गुरु है। हमारे यहाँ मथुरा में तो चाहे जो जानता हो नहीं जानता हो, को गुरु क्या हाल है, तो सभी गुरु है मथुरा में तो। लेकिन गुरु ग्रह गयऊ तुरत माही पाला, तुरंत गए। जब मन में शुभ संकल्प आवे और कोई पूछना हो तो उस काम में देरी नहीं करे, और चरण लागी कर विनय विशाला, उनके चरणों में प्रणाम किया और खूब उनकी विनती करी। महाराज अब जो है जब गुरु के घर में गए, गुरु जी के पास गए तो पूछेंगे महाराज क्या राज्य शासन की क्या खबर है? तो उन्होंने राज शासन की तो कुछ सुनाई नहीं, अपनी सुनाई। निज दुख सुख सब, अपनी ये सुनाई। निज दुख, पहले तो अपना दुख कही और फिर अपना सुख कही। सुख क्या कही कि भाई शासन तंत्र में सुख शांति है, और दुख क्या है कि संतति नहीं है। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, और फिर राजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ महाराज ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया, और ये समझाया कि महाराज तुम्हारे भाग्य में संतति तो है, लेकिन संतति आपको कब मिलेगी? संतति आपको जब मिलेगी जब आप कुछ यज्ञ कर्म को करोगे। कई वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, धरऊ धीर होई सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत बयारी। आप हृदय में धीरे धारण करो, आपके 4 पुत्र होंगे और पूरे संसार में जिनकी कीर्ति विस्तार करेगी। और फिर ये कह के राजा वशिष्ठ जी महाराज ने संगी ऋषि को बुलाया। वो पुत्र काम शुभ यज्ञ कराने के पंडित थे, जिसको पुत्र चाहिए वो संगी ऋषि से यज्ञ करवा दे तो उसकी संतति होती। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। संगी ऋषि ने भक्ति के विचार के साथ में जो आहुति दी
तो के प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता साक्षात रूप से यज्ञ कुंड में से प्रकट हो गए और उनके हाथ में चरु नाम का एक प्रसाद, जिसे हमारी भाषा में खीर जैसा ही कहते हैं, वो लेके आए और उन्होंने आकर ये कहा, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, वशिष्ठ जी ने जो अपने हृदय में क्या विचार के कही थी महाराज आपसे, कि धरऊ धीर हो सुतचारी, चार चार होंगे, सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा, वो काज महाराज आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये जो मैं यज्ञ का प्रसाद आपको दे रहा हूँ, दे रहे हैं, ये अभी बांट देव न पुजाई, और जथा जोग जय भाग बनाई। जैसा जिसका भाग्य आपको समझ में आवे, भाग समझ में आवे, वैसा दे देना। अब लौकिक मर्यादा के हिसाब से कुछ व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन तो आता ही है, इसलिए राजा ने अग्नि उन्हें ये नहीं कही कि उसको ये देना, उसको ये देना, उसको ये देना। जैसा लौकिक व्यवहार में जथा जोग जय भाग बनाई। तब अदस्य भय पावका सकल सबई समझाए। सब लोगों को अग्नि देवता ने समझा दिया कि धीरे रखो, सब काम सिद्धि सिद्धि होगी और बहुत अच्छा काम होगा। और परमानंद मगन मन हर्ष दया समाई। और पर राजा को तो बहुत आनंद हो गया और उनके हृदय में हर्ष न समावे। और फिर राजा ने अपनी रानियों को बुलाया और कौशल्या आदि तहाँ चली आई। कौशल्या के कई सुमित्रा। गोस्वामी जी यहाँ तीन नाम लिखने, तीनों नामों को लिखने में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। शायद ऐसी की वजह से एक ही नाम को दिया, दो को देते तो वैसे ही काम बिगाड़ा हो जाता। वो देखे दो का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि दशरथ जी की सबसे पहली पत्नी तो कौशल्या ही है, बाद बाकी तो दूसरी जो है किन्हीं और कारणों से आके संस्कारवश पत्नियां बनी हैं। लेकिन ओरिजिनल पत्नी जो सबसे पहला विवाह हुआ वो तो कौशल्या के ही संग हुआ है। इसलिए कौशल्यादि तहाँ चली आई। तो उन्होंने क्या करा कि जथा जोग जय भाग बनाई। तो उन्होंने कही कि लो आधा कौशल्या को दे दो। अब भाई कायदे से तो एक तिहाई होना चाहिए था, लेकिन जो रानियों के कौशल्यादि नारी प्रिय, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नियां थी और उन सब में हरिपद कमल विनीत थी। जो भगवान के चरणों में जिसका प्रेम होगा वो तो जीव मात्र से ही प्रेम करेगा। उस प्रेम को परखने के लिए राजा दशरथ ने अर्धभाग कौशल्या दीना, आधा कौशल्या जी को दे दिया, अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर की ना, जो बाकी बचा उसके जो है फिर उसमें से आधा और कर दिया, माने दो टुकड़े और हो गए, तीन हो गए। अब कैकेयी का नपुंसो दयाऊ, कैकेयी को उन्होंने फिर वो दे दिए, दो टुकड़े करके दिए, नहीं एक ही टुकड़ा दिया, सॉरी एक ही टुकड़ा दिया। और जो रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, अब जो रह गया उसके फिर दो टुकड़े कर दिए। कौन कौन से भाई, आधा टुकड़ा कौशल्या को दिया और चौथाई कैकेयी को दिया, और फिर जो बच गया एक तिहाई उसके दो टुकड़े कर दिए। और दो टुकड़े कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या और कैकेयी का हाथ लगवा के इन दोनों ने दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। सुमित्रा महारानी को जो है वो मन प्रसन्न से दोनों बड़ों ने आशीर्वाद करते हुए, और वो एक तिहाई का 1/6 भाग दोनों ने उनको दिया। तो उनके तो दो पुत्र पैदा हुए और दोनों के एक एक पुत्र पैदा हुए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। अब जब ये सब दे दिया और देकर, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय वही हर्षित सुख भारी।
बस अब खीर खा के तो सब लोगों की जो संतति उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो गई और भगवान गर्भ में आ गए। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। लौकिक रूप से भगवान गर्भ में आए, लेकिन भगवान गर्भ में नहीं आए। गर्भ में आने के लक्षण प्रकट हुए, लेकिन भगवान तो प्रकट हुए हैं और सकल लोक और सुख संपत्ति छाए। सारे संसार में सुख और संपत्ति हो गई, रानियों की शोभा बढ़ गई और सब में तेज आ गया। ये संतति को जन्म देने की प्रक्रिया में माताओं में तेज आता है। अब सुख जो तो कछ काले चल गए, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। बस ऐसे ही करके 9 महीने का सा समय निकालना पड़ा, क्योंकि माता के गर्भ से पैदा हुए। यही बात संसार के सामने रखनी थी, हालांकि भगवान को तो प्रकट ही होना था। तो जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ, जब भगवान प्रकट होंगे वो अवसर हुआ, तब जोग लगन ग्रह तिथि सकल भय अनुकूल, चर हरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुखमूल। सब योग लगन ग्रह बार तिथि सब चीज की अनुकूलता हुई, तब भगवान ने जो है जन्म लेने की सोची कि अब तो सब कुछ है, तो चलो अब प्रकट होने का अवसर देखो। तो उसमें योग लगन ग्रहवार तिथि, उनके नाम क्या क्या थे वो गोस्वामी के। नौमी तिथि, मधुमास चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र, और दिन में मध्य दिवस, न शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। और ये समय लोक में सबसे ज्यादा विश्राम का समय होता है, चैत का महीना। शीतल मंद सुर विभव बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंध हवा चलती है, ये चैत्र महीने में चलती है हवा, सहजी चलती है। और देवता और संत और सबों के मन में बड़ा चाप पैदा हो गया कि अब तो भगवान आने वाले है। पहाड़ों में सब जगह जल ऐसे बह रहा है जैसे अमृत बह रहा हो। और जब ब्रह्मा बाबा ने देखा कि अरे वाह, ये तो सबरा मौका बन गया, हमने भगवान की प्रार्थना करी थी और भगवान ने कही थी अब उनके आने का समय हो गया, तो चले सकल सुरसा जी विमाना। जो बंदर बने थे ना, वो बंदर से वापस फिर देवता बन के आ गए कि अब तो भगवान आ रहे हैं, अब राक्षसों की इतनी जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो फिर देव शरीर लेके आ गई। कैसे आ गए? चले सकल सुरसा जी विमान, गगन विमल संकुल सूर्यू था। सामने ही सामने सबने आकाश में देवता ही देवता 33 करोड़ इकट्ठे हो गए माँ। अब रावण महाराज ने यदि देखा कि नहीं देखा ये तो नहीं पता, लेकिन रावण महाराज ने देखा होगा तो भी उनने सोची होगी कि अभी जरा इन्हें एक मजा ले लेने दो, फिर हम इनकी हयामत बनाएंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए गगन विमल संकुल सूर्यू था और गावई गुण गंधर्व वरु था। देवताओं के गंधर्व जो है वो गान तान करने लगे। कैसे करने? हमारी है विनती, अब के फिर आवो तल पे। हे नाथ हमारी है विनती, अब के फिर आवो भूतल पे। और देवता गंधर्व लोग गायन करने लगे।
स्तुति करई नाग मुनि देवा। मुनि लोग भगवान की स्तुतियां करने लगे, देवता करने लगे। और बहु विधि लावई निज निज सेवा। और जिसके विभाग का जो मंत्री था वो अपने विभाग की सेवाएं देने लगा। प्रधानमंत्री आवे तो नगर में जितने विभाग हैं सब अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए अपना अपना वैभव दिखाते हैं। ऐसे ही भगवान के आने में सब देवता मंत्री जो थे वो अपना अपना वैभव दिखाने लगे, भगवान की वंदना करने लगे। और फिर सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज नाय। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज नाय। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक। जब देवताओं को भरोसा हो गया कि अब तो भगवान आ गए, सबकी रास्ता साफ हो गई, बस सोई इन्होंने भगवान की विनती करी और विनती करके अपने अपने घर चले गए देवता लोग। और फिर भगवान ने प्रकट होने का अवसर जान के अपना प्राकृतिक स्वरूप माता कौशल्या को दिखाया। और जिसकी चर्चा फिर कल करेंगे, क्योंकि कल के लिए कुछ बधाई प्रोग्राम भी देखना चाहिए। कुछ एक आध दो ठाकुर जी की, देवताओं ने तो इतनी वंदना कर दी, लेकिन कुछ हम भी तो वंदना करें कल भगवान की। अयोध्या में प्रकट हुए तो उनके लिए कोई बधाई ठाकुर जी को सुनाऊं मैं। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ऐसे करके देखते हैं क्या कुछ गा पाते हैं, ठाकुर जी कुछ सुनेंगे क्या? हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।